प्यारे बच्चों, आपका मित्तल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपको डाइट डेट का इंट्रोडक्शन बताया। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, डाइट डेट सीखने से पहले हमें कुछ बेस चीजें हैं, तो बेस है हमारा वो तैयार होना चाहिए। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक हम डाइट डेट सीखें वो अच्छा नहीं है। डाइट डेट सीखने से पहले हमें अपना बेस तैयार करना है, ये जानना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अगर ये नहीं जानते हम, तो वो समझ लीजिए कि हमारी डाइट डेट कमजोर रह जाएगी। बच्चे 9 से डाइट डेट करते आ रहे हैं, लेकिन डाइट डेट नहीं आती। उसका कारण यही है कि वो पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं करते और ना ही वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे उससे आगे। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन सिखाया, आज सिखाएंगे हम आगे की चीज। देखिए, ये सेंटेंस लिखा हमने, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। हमने कल आपको बता देता है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होती है। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू। रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसका और रिपोर्टेड स्पीच का एक पार्टिकुलर संबंध होता है, खास संबंध होता है रिपोर्टेड स्पीच का और रिपोर्टिंग वर्ब का। क्या संबंध होता है जानिए। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा चेंज होगी और रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार होगी। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जिस प्रकार का भाव देगा, वैसे ही हम इसको सेड टू को चेंज कर देंगे। सपोज कीजिए ये असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को आस्क्ड में कर देंगे। इंपेरेटिव है तो सेड टू को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज में, आदि आदि। ऑपरेटिव है विश में कर देंगे, पेड में कर देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम में कर देंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, इंट्रोगेटिव, इनके बारे में जान लेते हैं। जब हम इनके बारे में जान लेंगे, तब हम इसको बदल सकते हैं और आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव वाक्य वो होते हैं जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिनमें नोट नहीं लगा होता। निगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें नकारात्मक होते हैं, जिनमें नोट लगा होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लेइंग और ही इज नॉट प्लेइंग। ये ही इज प्लेइंग ये सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य, और ये नकारात्मक वाक्य है क्योंकि इसमें नोट लगा हुआ है। इस प्रकार से ये असर्टिव सेंटेंस पूरा हुआ हमारा। असर्टिव सेंटेंस में सामान्य कथन होता है, इसका मीनिंग सामान्य कथन होता है। ये जनरली दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में सकारात्मक भाव होता है, नेगेटिव में नकारात्मक भाव होता है। ये वाक्य सामान्य कथन कहलाते हैं। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये आगे बताया जाएगा अगले भाग में। अब देखिए, नंबर 2 पर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 पर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक, सभी बच्चे इन वाक्यों से भली भांति अवगत हैं कि प्रश्नवाचक क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं, या तो वाक्य के शुरू में क्या होता है हिंदी में, या इनमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अगर क्या होता है, क्या से आरंभ होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, जैसे इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, विल है, शैल है, हैज है, हैव है, हैड है। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। और क्या से आरंभ होगा, जैसे क्या आपने खाना खा लिया, यस। इनके उत्तर यस और नो में दिए जा सकते हैं। इनके उत्तर यस और नो में दिए जा सकते हैं। लेकिन दूसरे जो वाक्य हैं हमारे, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जैसे व्हाट है, व्हेन है, आदि आदि, ये होते हैं। इनमें हम एक शब्द में उसका उत्तर नहीं दे सकते। इसका उत्तर देने के लिए हमें पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा। जैसे हमने कहा, आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आंसर मिलेगा, हमें रिप्लाई क्या मिलेगा, आई लिव एट खाताखेड़ी, आई लिव एट मातागढ़, आई लिव एट जवार पार्क, आई लिव एट प्रांतपुरी कॉलोनी। इस तरह से पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा। इसमें यस और नो में काम नहीं चलेगा। तो दो प्रकार के वाक्य होते हैं, क्या वाले और प्रश्नवाचक शब्द वाले। हमें किसी का ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होती है, उसको आस्क्ड में चेंज कर देते हैं।
ये चीज आगे आपको बताई जाएगी। अब तीसरा वाक्य लेते हैं हम, इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा वाक्य है इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो आज्ञा दी जाती है, या प्रार्थना की जाती है, या सुझाव दिया जाता है, या प्रस्ताव होता है, या निर्देश होते हैं, आदि आदि। ये कई प्रकार के वाक्य होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। इसमें किसी को आज्ञा भी दी जा सकती है, प्रार्थना की जा सकती है, किसी से सुझाव दिया जा सकता है, प्रस्ताव किया जा सकता है, निर्देश या उपदेश दिए जा सकते हैं। जैसे हमने कहा वहां जाओ, गो देयर, ये आज्ञा हो गई। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, ये रिक्वेस्ट हो गई। यू शुड नॉट टेक राइस इफ यू आर डायबिटिक पेशेंट, ये एडवाइस हो गई। प्रस्ताव में जैसे लेट अस गो देयर, लेट अस स्टार्ट ए न्यू वीक आदि। ये सब वाक्य होते हैं। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सेड टू या आदि, उसे हम इन्हीं के अनुसार चेंज करते हैं। यदि आज्ञा है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, सुझाव है तो एडवाइस में, प्रस्ताव है तो प्रपोज में, निर्देश है तो हमारा निर्देश होगा, तब भी हम इसे एडवाइस या आदि आदि में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमारे कई प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें प्रपोज, एडवाइस, सजेस्टेड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, ये आदि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अब आइए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि जो है अपना चैप्टर पूरा कर सकें। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या वाक्य होते हैं? इनमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं, या किसी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, या अभिवादन करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी कामना, बधाई और ईश्वर से प्रार्थना, अभिवादन, ये आदि भाव प्रकट करते हैं। इसी के अनुसार हम सेड टू को विश्व में, कॉन्क्रीटेड में, प्रेट टू गॉड में, आदि आदि में बदल देते हैं। इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। ये वाक्य हमारे 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के वाक्यों को समझना बहुत आवश्यक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लास्ट आया एक्सक्लेमेटरी। ये वाक्य क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हमारे हृदय के उद्गार, हृदय के भाव प्रकट होते हैं। जैसे दुख के भाव, प्रसन्नता के भाव, आश्चर्य के भाव, ये प्रकट होते हैं। और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ये इस प्रकार का कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एलास है, कि दुख, एलास है, ये इसमें दुख का भाव है, और उसके बाद ये लगा रहेगा, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाएगा। इसको हम क्या करते हैं कि जब सेड टू चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम्ड विद करके आगे सोरो, आगे जॉय, सरप्राइज आदि बना दिया जाता है। इस प्रकार से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इनको हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं। ये आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ लिए होंगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। इस प्रकार से आपके 5 वाक्य पूरे हुए। इनको जानने के बाद ही हम रिपोर्टेड जो वर्ब है हमारी सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, डायरेक्ट नेट बनाना बहुत ही मुश्किल है। बच्चे कक्षा 9 से डायरेक्ट नेट बनाते आ रहे हैं, परंतु नहीं सीख पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं कर पाते। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक ये वाक्य नहीं बनेंगे। आपको नियम कितने भी याद हैं, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे कार चलाने के लिए सड़क पर कार को ले जाना जरूरी है, ना कि कॉपी पेंसिल लेकर हमें उसके नियम को जानना। धन्यवाद।